तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करते हैं अच्छे। तो चलिए और एक वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे, इस वीडियो में आपका परसेंटेज का दूसरा क्लास होने वाला है, जिसमें हम इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन पहला जो आपका क्लास था उसमें हम डिस्कस किए थे यानी बेसिक बातों का, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो आपको सारा क्वेश्चन बनाना है और नोट्स कर लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको समाप्त स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में होगा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, जो दो गो संख्या है, एक संख्या पहला मान लिए, दूसरा संख्या जो बोल रहा है कोई तीसरी संख्या से जो है क्या है 25%, ये जो है 25% कम है और ये 20% कम है। तो कैसे बनाएगा ये देखिए। सबसे पहले आपको एक संख्या मान लेना है। देखिए प्रतिशत में हम 100 मान लेते हैं, तो सब हम क्या मान लिए, संख्या 100 मान लिए, ठीक है। कोई भी तीसरी संख्या अगर हम 100 माने तो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पहला में कि बोल रहा है कि पहला जो है आपका 25% कम है। ये जो संख्या है, पहला संख्या तीसरा संख्या से 25% कम है, तो 100 का 25% कम यानी 75% है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या जो है वो 20% कम है, तो 100 का 20% कम है तो यानी 80% है, ठीक है। अब ठीक है, अगर आप कम और ज़्यादा वाला याद रखे होंगे, मतलब हम आपको जो बताए थे, जो होल वैल्यू बताए थे, अगर उसको भी आप किए होंगे तो आप डायरेक्टली बैठा के बना लेंगे कम वाला। तो आप क्या करेंगे, काटेंगे 100 से 100, 100 से 100, यानी पहली संख्या कितना है 75 और दूसरी संख्या जो है आपका कितना आया 80। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या का कितना है। पहली जो संख्या है ये दूसरी संख्या का कितना है। तो पहली संख्या जो याद रखिएगा, हमेशा जो का बोले वो हमेशा बेस में जाएगा। तो का किसको बोला है, पहली संख्या दूसरी का, ठीक है। तो पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे, दूसरी का यानी दूसरी संख्या नीचे, इंटू 100। 100 से आपका प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 7 25 37 बट्टा 4। इसको आप काटिएगा, 4 नम 36, 4 नम 36, 130, 4 तिया 12, 93.3 बट्टा 4, 4 तिया 12, 13 चौक 2 15। आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसी प्रकार से आपका जो है ये आपका टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है। क्या बोल रहा है कि एक जो पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या। जो पहली जो संख्या है ये तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या 100 माने, क्योंकि संख्या नहीं दिया गया है तो इसलिए हम 100 माना है। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है यानी दूसरी पहली संख्या एक तीसरी संख्या से 20% अधिक है। कितना है, 20% अधिक है, यानी 100 है तो 120 होगा, 120 यानी 100 का 120%, 100% होता है। लेकिन क्या बोल रहा, पहली जो संख्या है तीसरी संख्या से 120% है और जो दूसरी संख्या है वो 50% अधिक है 100 से। तो 100 एक संख्या है और इससे 50% अधिक है, तो 150% हो गया, ठीक है। अब काट लेंगे, 0 से 0 ये भी कट गया 0, यानी पहली संख्या कितना निकल गया 120 और दूसरी संख्या कितना मेरा आया 150। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना। तो जिसको बोले हमेशा याद रखिएगा, जो का बोलेंगे उसी को नीचे उतारेंगे। तो क्या बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी का कितना है, तो पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे, का जिसको बोला है नीचे लिखेंगे और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से कट गया यानी कितना है 120%। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें क्या बोल रहा है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है दो संख्या, कोई भी दो संख्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या ले लिए, कोई तीसरी संख्या से क्या बोल रहा है 30% एवं 50% अधिक है। 100 माने तो ये 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, और ये 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब फिर से क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए हम जो पहली बार बनाए इससे कंपैरिजन किया था, लेकिन इस बार बोल रहा है कि पहली जो संख्या है ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमेशा क्या बोले बबुआ, जो होगा का उसी को रखेंगे नीचे, तो ऊपर 130, का के लिए 150 और प्रतिशत के लिए 100। काटते जाओ, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 130 दूनी 260, 260/3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका 86.2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। ये देखिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं, अगर मेरे पास अभी क्वेश्चन का कोई साधन नहीं है, इसी में हम टाइप करके रखे हैं और आपको क्वेश्चन देख रहे हैं। जो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र का वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब क्या बोल रहा है, जो हमेशा याद रखिएगा, ये क्या बोल रहा है कि जो दूसरा बेटवा कमा रहा है पहला से कितना कम कमा रहा है, यानी कितना प्रतिशत में कम कमा रहा है, ये रख। तो पहले जानिए कि कम कितना कमा रहा है। ये 70% कमा रहा है, ये 63% कमा रहा है, तो कम कितना कमा रहा है आपका 7 रुपया। हमेशा याद रखिएगा प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी जब भी बोले तो क्या बोलता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसी को हम लोग नीचे। देखिए हम क्या बोले थे कि का जिसी में रहे उसी को क्या करेंगे नीचे। तो बोल रहा है पहला बेटवा दूसरा से कितना कम कमा रहा है, 7%, 7 रुपया कम कमा रहा है। किससे 7 रुपया कम कमा रहा है, यानी पहला से, तो इसको नीचे और गुना के लिए 100%। चलिए 10 यानी कितना आया, 10% कम कमा रहा है। कौन, पहला जो दूसरा बेटवा है ये पहला से 10% कम कमा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% है। क्या बोल रहा है, यदि दो संख्या जो है, एक पहला संख्या है, एक दूसरा संख्या है और एक तीसरी संख्या है। ठीक है, यानी जो पहला संख्या है क्या है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 50% है, यानी एक तीसरी संख्या का 20% है और 50% है, तो 100 का ये कितना प्रतिशत है, 20% है। और ये क्या बोल रहा है, 100 का कितना ये अधिक और कम नहीं बोला है, नहीं निकाल देना अधिक और कम। ये बोल रहा है कि ये पहला संख्या है तीसरी संख्या से 20% है, और दूसरा संख्या है जो तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, 50% है। तो अब बोल रहा है क्या कि बोलो उन दोनों संख्या का अनुपात निकाले। तो अनुपात नहीं निकाल देंगे, बस ये संख्या आ गया, ये पहला संख्या ये दूसरा संख्या, अनुपात निकाल दीजिए, बीच में अनुपात भर दीजिए। ये कट्टा, ये भी कट्टा, ये भी कट्टा, 2:3। अनुपात में देखिए अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, काटने वाला छोड़िए। 100 का 20% कितना होता है, 20, और 100 का 50% कितना होगा, 50, आपको पता ही होगा। अब अनुपात बोला, अनुपात यानी दोनों तरफ से भाग लगा दो, यानी 2:5 हो जाता है। ये टाइप खत्म हो गया, आप दूसरा टाइप में चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप आप देखिए क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है, 1200 विद्यार्थी है। ठीक है, कितना विद्यार्थी है, 1200। और बोल रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है और उसमें 660 लड़कियां हैं। इतना टोटल विद्यार्थी है, उसमें कितना है, 660 जो है लड़कियां हैं, लड़कियां। ठीक है, तो लड़का कितना होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर 1200 टोटल है, 660 इसमें लड़कियां हैं, तो इसमें लड़का कितना होगा, इसमें घटा देंगे तो लड़का आ जाएगा। तो 0 में 0, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ 11 5, यानी 540 जो है क्या है, लड़का है। क्या है,
लड़का, लड़कों की संख्या कितना है। अगर आपका लड़का का संख्या पूछता लड़कों की संख्या तो आप डायरेक्ट 540 दे देते, और लड़कियां तो दिया हुआ है 660। तो अब क्या पूछा है कि वो लड़कों का प्रतिशत, अब बोल रहा है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। हमेशा याद रखिए क्या बोला है, विद्यालय में जो है लड़कों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़का कितना है हमेशा याद रखिएगा। टोटल लड़का कितना है 540, लड़कों का प्रतिशत बोला है तो लड़का जो है 540 है, कितना में से 1200 में से 1200 देंगे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो 100 से 12 काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 9 54, काट दीजिए 45, यानी टोटल कितना प्रतिशत लड़का है 45%। अब पूछेगा लड़कियों की कितना प्रतिशत संख्या है, तो यहाँ 100 में से 45% लड़की है, लड़का है, तो अगर लड़कियों का पूछता तो 55% हो जाता लड़की। अगर आप यहाँ से भी निकालेंगे तो 55% आपका निकल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। आशा करते कि आप उतार लिए होंगे, क्वेश्चन को उतारना मत छोड़िएगा, आप सबको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। एक विद्यालय है, ठीक है, और विद्यालय में जो है कितना प्रतिशत लड़के हैं 60%। ओवरऑल टोटल हम लोग 100% मानते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को 100% मानते हैं, ठीक है। तो 60% क्या है, इसमें जो है लड़का है, क्या है 60% लड़के हैं, तो लिख दिए 60% लड़के। तो अब बचा हुआ कितना प्रतिशत 40, तो 40% क्या होगा, हमेशा क्या होगा लड़की, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़की होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है, यानी प्रतिशत में लड़की कितना है 40%, और ओरिजिनल में इसका जो संख्या दे रखा है कितना दे रखा है 972, ठीक है। यानी प्रतिशत में ये 40% है, और 40% का बराबर ही 972 लड़कियां दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है तो उस विद्यालय में कुल कितना लड़के हैं, तो लड़कों की प्रतिशत कितनी है 60%। अगर 40% बराबर 972 तो 60% बराबर कितना, काटिए, ये जो है क्रॉस गुना हो जाता है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 इधर काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, इससे गुना कर देंगे, 3 छक 18 के 8 हाथ में, 1 3 अट्ठे 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 3 4 12, 13 14, यानी 1458 जो है ये क्या है आपका लड़का है, क्या है कुल लड़के जो हैं इसमें 1458। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस का आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 60% जो है लड़के हैं। चलिए इसको बनाइए कि एक विद्यालय है और इसमें कितना प्रतिशत है 60% जो है लड़के हैं, क्या है लड़कों की संख्या कितना है 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या हमको दे दिया है, लड़कियों की संख्या कितना दिया है 300 दिया है, लेकिन हमको प्रतिशत में लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। अगर विद्यालय में टोटल मतलब 60% लड़का है तो 40% क्या होगा लड़की होगा, ठीक है। अगर 60% लड़का है तो 40% लड़की होगा। जो लड़की हमको दे दिया है 40% लड़की है, और लड़कियों की ओरिजिनल संख्या दे दिया है 300, यानी 40% बराबर 300। सेम उसी तरह बनेगा। तो अब क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 60% निकाल दीजिए उसी प्रकार, 0 से 0 काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 150, और 150 गुना 3 यानी 450, क्या हो गया 450 जो है आपका इसमें बॉयज़ हैं, ठीक है। अब अगर आपका टोटल पूछता तो टोटल कितना 450 जो है बॉय है, और गर्ल्स कितना है 300, यानी टोटल आपका टोटल स्टूडेंट कितना हो जाता 750, ठीक है। तो टोटल नहीं पूछा है, कभी कभी टोटल पूछ लेता है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। चलिए नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ 100% का मान निकाल दीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं
कितना, एक विद्यालय है, इसमें 70% जो है विद्यार्थी जो है क्या है, बॉयज़ है। क्या है, बॉयज़ यानी लड़के हैं। लड़के कितना प्रतिशत है, 70%। अब इसमें दिया है कि लड़कियों की संख्या दिया है, गर्ल्स की संख्या, ओरिजिनल संख्या जो है, गर्ल्स की ओरिजिनल संख्या 504 है, यानी लड़कियों की संख्या दे दिया है 504। तो हमको प्रतिशत में तो लाना पड़ेगा ना, तो 70% जब लड़के हैं तो 30% क्या होगा, लड़की होगा। ये अमूमन बात है, टोटल ओवरऑल 100% होता है। अब दिया है कि 30% बराबर तो दे दिया है 504, बबुआ 30% बराबर 504, तो क्या पूछा है इसमें, तो लड़के की संख्या कितना है, तो लड़के का संख्या 70% है, तो 70% निकाल देंगे, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, 7 अट्ठी 56, गुना करेंगे इधर से, 7 अट्ठी 56 के हाथ में 5, 7 छक 42 और 5 47 के साथ हाथ में 4, 7 के साथ 4 11, 1176 कौन है, लड़कों की संख्या कितना है, 1176। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह है, क्या बोल रहा, किसी परीक्षा में 65%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जन परीक्षा दिया, किसी परीक्षा में 65% जो विद्यार्थी है वो पास हो गया। कितना, टोटल 100% विद्यार्थी होता है, उसमें से 65% जो है पास हो गया, और फेल जो है विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है 420। बस वही कंसेप्ट लगेगा। क्या है, देखिए विद्यार्थी है तो इसमें कितना प्रतिशत पास हुआ है, 65% जो है ये पास हो गया है। क्या हो गया, पास। तो फेल कितना प्रतिशत हुआ आपका, 35% क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन हमको फेल की संख्या भी दे के रखा है। देखिए 35% जो है प्रतिशत में फेल है, और इसका ओरिजिनल संख्या हमको क्या दे दिया है, ओरिजिनल संख्या जो है 420 दे दिया। क्या, फेल है। तो हमको क्या पूछा है, परीक्षार्थियों की संख्या, यानी टोटल परीक्षार्थी जो था ये कितना प्रतिशत था, तो ये पास यानी पास भी हुआ और फेल भी हुआ, दोनों ने परीक्षा दिया था, तो दोनों परीक्षार्थी हो गया। तो दोनों यानी 100% परीक्षार्थी था। काटिए, 7 5 35, 7 6 42, काटिए 12 5 60, 1200, यानी टोटल स्टूडेंट कितना था, 1200। 1200 क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से आपका 65% पास है, 35% फेल है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ बने रहिए, चुटकियों में मैथ बनेगा ये गारंटी लेते हैं। ठीक है, बस हम जो बता रहे हैं इसको आप 2 या 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो और एक क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, एक परीक्षा हुआ जिसमें टोटल कितना विद्यार्थी आया, 270 स्टूडेंट आया। ठीक है, उसमें से 252 उत्तीर्ण यानी पास, इसमें से 252 क्या हो गया, उत्तीर्ण, पास हो गया। दो यानी ये क्या हो गया, पास मतलब ये पास हो गया। अब बोल रहा है अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या है, अनुत्तीर्ण। तो सबसे पहले अनुत्तीर्ण कितना हुआ है, यानी फेल कितना हुआ देखते हैं। 10 में 2 गया तो 8, यहाँ 6 बचा, 6 में 5 गया तो 1, यानी 18 गो विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका 18 नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि आपका कितना विद्यार्थी फेल हुआ, बोल रहा है कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुआ। तो ओरिजिनल में फेल कितना हुआ है, 18, और टोटल कितना में से, 270 स्टूडेंट में से फेल हुआ है ना। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, काटिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 20/3, इसको हम 6.2/3% बोल सकते हैं। ठीक है, यही आपका जो है 6.2/3% जो है फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और